ओम गंगणपते नमः। रुद्र संहिता कुमारखंड 8वां अध्याय। सूर्य गणेश चरित्र। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से स्वामी कार्तिकेय का यह समाचार सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, अब आप मुझे गणेश चरित्र भी सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब पार्वती से विवाह करके शिव जी कैलाश पर आ गए थे तो कुछ समय बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जब पार्वती जी अपने मंदिर में स्नान कर रही थी तो उन्होंने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी देकर उन्हें मंदिर के द्वार पर बैठा दिया और कहा, हे पुत्र, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर न आने पावे, भले ही वह शिव ही क्यों न हो। तुम इस द्वार के रक्षक हो। गणेश जी ने माता की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया था। हे नारद जी, उसी समय शिव जी द्वार पर आए और जब वह अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप मेरी माता की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने उसे समझाया, हे बालक, मैं शिव हूँ, तेरा पिता। क्या तू मुझे अपने ही घर में नहीं जाने देगा? गणेश जी बोले, आप कोई भी हैं, लेकिन माता की आज्ञा के बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो लौट जाइए। लेकिन शिव जी नहीं माने। वह बलात् अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वह इस बालक को रोकें। शिव जी के गण गणेश जी के सामने आए तो गणेश जी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। तब शिव जी ने अपने गणों से कहा कि तुम इस बालक से युद्ध करके इसे परास्त कर दो। तब तो हे नारद जी, शिव के वह गण विभिन्न आयुध लेकर उस बालक पर टूट पड़े, परंतु कुछ ही देर बाद उस बालक ने शिव जी के उन गणों को मार मार कर भगा दिया। तब वह भागे हुए गण शिव जी के शरण में आए और उनसे सब वृतांत कहा। तब तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को उस बालक से युद्ध करने के लिए कहा। परंतु हे नारद जी, कार्तिकेय सहित समस्त वीरों तथा देवताओं का प्रयास व्यर्थ हो गया और अकेले बालक ने उन सबों के छक्के छुड़ा दिए। जो भी वीर अथवा देवता उनके सामने आता, बालक उसी को मारकर भगा देता था। ओम नमः शिवाय।